अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सबीन उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, काफ़ी अरसे से मैं दुआ ज़हरा का केस काफ़ी डीपली देख रही हूं और इसके एक एक पहलू के साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं और उससे बढ़कर मैं एक माँ भी हूं और एक बेटी की माँ हूं। अच्छा व्यूअर्स, मैं पहले दिन से इस केस को बहुत करीब से देख रही हूँ, सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, अटैच भी हूँ इसके साथ, लेकिन कभी भी एक दिन भी मुझे इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे कुछ बहुत अच्छे सहाफ़ी हजरात, एंकर्स इसके ऊपर इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं दोनों तरफ से, कि मुझे लगा नहीं कि मुझे इसके ऊपर कोई बात करने की ज़रूरत है या मेरी कमी कोई रह जाती है। इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की अभी तक। जिनमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो शाहिद सकलैन साहब, मारिया अली और क्या कहते हैं महरीन सबदैन, इन सब की वीडियोस मैं खुद भी देख रही हूँ, दोनों तरफ का नुक्ते नज़र भी जांच रही हूँ और मैं समझती हूँ कि इनके होते हुए हम जैसों को ज़रूरत नहीं थी कि हम इस पर कोई वीडियो बनाएं। और अब जबकि ये केस इंतहाई नाजुक मरहले पर, बल्कि अपने फ़ाइनल उसमें आ चुका है, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि मेहदी अली काज़मी के साथ इंसाफ होगा, बच्ची अपने घर जाएगी और ज़हीर को सज़ा होगी जिस तरह से हम सब सोच रहे हैं। आज सुबह वीवर्स, जब मैं सोकर उठती हूँ तो मैं इंतहाई बेचैनी के साथ अपना यूट्यूब खोलती हूँ कि जी अब मैं देखूँगी कि ज़हीर की किसी गिरफ़्तारी के बारे में कोई रिपोर्ट होगी या कुछ होगा। जिस तरह से रोज़ ही हम लोग देख रहे हैं, हम सबको इंतज़ार है उस ख़ास दिन का, उस बड़े दिन का। तो लेकिन जो मैंने देखा उसमें सबसे पहले मैंने ज़ुनैरा माहम साहिबा की वीडियो देखी। अच्छा, ज़ुनैरा माहम के हवाले से जिस दिन से मैं ये केस देख रही हूँ, जिस दिन से मैं उनके बयानात सुन रही हूँ, जैसे जैसे उनके इंटरव्यूज़ उन्होंने दुआ ज़हरा से किए, वो सब मैं देख रही हूँ। यकीन करें, केस के हवाले से तो मेरा एक दिन भी दिल नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जब जब मैंने ज़ुनैरा माहम की कोई भी वीडियो देखी, कोई भी इंटरव्यू देखा, मेरा दिल किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और इस औरत को बताऊं कि ये क्या कर रही है। लेकिन उस पर भी मैंने कुछ ख़वातीन को देखा, मारिया अली या महरीन सबदैन, उन्होंने तो तमीज़ के दायरे में इज़्ज़त के साथ इनको समझाने की काफ़ी कोशिश की, जो कि इनको समझ नहीं आया। लेकिन मेरी तरह से कुछ ऐसी भी ख़वातीन थीं, जैसे कि मैंने उनका की वीडियो देखी, एक आदि बेबो की रोशनी, उन्होंने बहुत प्यारी बातें की, इनसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, जो ज़ुनैरा माहम के लेवल की थी, जो ज़ुनैरा माहम डिज़र्व करती थी, जो ज़ुनैरा माहम को सूट करती थी। चलें, उससे मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलें अभी हमें ज़रूरत नहीं है इनके ऊपर वीडियो बनाने की। सॉरी। लेकिन आज जो वीडियो मैंने उनकी देखी, जब ये केस अपने सक्सेस की तरफ जा रहा है, जब एक मामले में इंसाफ होने जा रहा है, जब ज़ुनैरा माहम साहिबा का मुंह काला हो चुका है और हम लोगों को था कि अब वो शायद ऑन एयर आकर क्या कहते हैं मीडिया पे आकर कोई वीडियो बनाकर आवाम से माफ़ी मांगेंगी, कौम से सॉरी करेंगी कि अब तक जो वो लोगों को गलत गाइड करती रहीं, एक चाइल्ड मैरिज को जो है वो प्रोटेक्ट करती रहीं, उसके ऊपर गलत किस्म के इंटरव्यूज़ करवाती रहीं, वालदैन की इज़्ज़त उछालती रहीं, उनके सीनों पे छुरियां चलाती रहीं। हमें लगा था कि शायद इनको कुछ शर्म आ चुकी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज की वीडियो उनकी पूरी ड्रामे से भरपूर थी। वो जिस तरह से ड्रामाई अंदाज से रो रही थी, वो सब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही जाएगा। ये दिल की बात होती है, सच्चे आंसू और झूठे आंसू एक मिनट में पहचान लिए जाते हैं। ज़ुनैरा साहिबा बाकायदा ड्रामाई तौर पर रो रही थी, ड्रामा कर रही थी। और अब मुझे जो वजह समझ में आई, अब भी मैं वीडियो ना बनाती, लेकिन मुझे जो एक वजह नज़र आई, एक बड़ी वजह, कि अब भी इस औरत ने ये वीडियो क्यों बनाई है। ये रूपोश ही रहती व्यूअर्स, ये खामोश ही रहती, इसने अब नहीं बोलना था। लेकिन अब भी ये उनका जो नज़रिया है वो हमारे सामने लेकर आई है। अब भी ये अपने आप को सेव करने के लिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जैसा ये कह रही है, अगर वैसा हो जाता है तो ये लोगों से ये कह सके कि मैंने तो पहले से ये कहा था, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ऐसा हो जाएगा, दुआ के साथ यूँ हो जाएगा, आप लोगों ने सुना नहीं, ये नहीं वो नहीं। व्यूअर्स, इसने हम लोगों को बताने की कोशिश की है कि अगर ये केस ना रुका, अगर मेहदी अली काज़मी साहब पीछे ना हटे, तो दुआ को मार दिया जाएगा। जिसको ये कहेगी, इसका गैंग कहेगा कि दुआ ज़हरा ने ख़ुदकुशी कर ली, आमिर लियाकत की तरह लोगों ने उसकी लाइफ को मजाक बना दिया, सोशल मीडिया ने उसकी लाइफ को बहुत उछाल दिया, उसके बाप ने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी, इस वजह से उस बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली, जो कि ये लोग खुद ही उसको मारेंगे। और वो ये बात उसने ये कहा कि जी मेरा 2 दिन से उसके साथ राब्ता नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ज़ुनैरा, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी शर्म करो,
تھوڑی سی حیا کرو، تمہاری آنکھوں کی شرم اور حیا مر چکی ہے، تمہیں ذرا سی حیا نہیں ہے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، اور ماں تو تم ہو ہی نہیں، تو اس لیے ماں کا درد تم بالکل بھی نہیں سمجھ سکتی۔ تم نے آج بھی اپنی ویڈیو میں اس کے باپ کو ذلیل کہا، تم اس بچی کی ماں لگتی ہو؟ ماں باپ تو اپنے